हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला एक पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल भी है। ठीक है ना। मान लो एक मैं वर्टिकल हेमीस्फेरिकल सरफेस लेता हूँ। ठीक है, ये एक वर्टिकल हेमीस्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग में भी करेक्शन चाहिए, तो थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ उसको, है ना। फिर रीड्रॉ करता हूँ। हाँ, तो देखो, अब मैं रीड्रॉ करता हूँ उसको। ओ सॉरी, हाँ, अब ये हेमिस्फेरिकल सरफेस थोड़ा सा ठीक बना। ठीक है, तो अब ऐसा है कि हम लोग एक पार्टिकल लेंगे जो कि इनिशियली टॉप ऑफ द हेमिस्फेयर पे है। ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, लेट दिस इज बी सी, और इसका रेडियस मान लेते हैं आर। ठीक है, ये रेडियस आर है। अब ऐसा है कि हम लोग ये जो पार्टिकल है इसका इनिशियल पॉइंट को अगर मैं मार्क करूँ एज ए, सो वेट ऑफ द पार्टिकल विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड एज एम जी. There will be a normal reaction by the surface on the mass, let it be in. अब मान लो इसको यहाँ से एक स्लाइड डिस्टर्बेंस किया गया ताकि इसका इनिशियल स्लाइडिंग वेलोसिटी जीरो है ना, लेकिन डिस्टर्ब किया गया ताकि ये स्मूथ सरफेस, ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है, म्यू इक्वल टू जीरो। तो इस जीरो स्मूथ सरफेस में जैसे ही ये मास स्लाइड करना शुरू करेगा तो एक क्वेश्चन होता है कि ये अपने इनिशियल पोजीशन जो कि ये वर्टिकल लाइन है उससे एग्जैक्टली कितना घूमने के बाद, है ना, ये कितना घूमने के बाद लेट इट बी थीटा। तो ये थीटा कितना वैल्यू होगा, प्रोवाइडेड अगर ये ए है, इस पॉइंट को बी है, बी कहते हैं, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, ये थीटा का वैल्यू क्या होगा ताकि पार्टिकल जो है बी पॉइंट में आने के बाद फ्रॉम द वर्टिकल सरफेस ये लीव करेगा, इट विल लीव द कॉन्टैक्ट विद दिस सरफेस एट द पॉइंट बी। सो फॉर दैट व्हाट शुड बी थीटा। ठीक है, तो हमारे पास दो बात है। पहला तो ये है कि पार्टिकल एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन, रोटेटिंग थ्रू एन एंगल थीटा बिफोर लीविंग द सरफेस, राइट। तो ये ए है, इस पॉइंट से जहाँ से कहा जा रहा है कि वो पार्टिकल सरफेस को लीव करेगा, तो लेट इट बी द पार्टिकल इज हैविंग सम वेलोसिटी वी वाई लीविंग द सरफेस। तो इसका मतलब ए से बी आते आते पार्टिकल का एक वर्टिकल हाइट लॉस हुआ, दैट इज एच। देर इज़ अ हाइट लॉस बाय द पार्टिकल एज एच। और जियोमेट्री से देखेंगे तो पहले ये पूरा डिस्टेंस आर था, है ना, अब ये स्टिल आर है। तो इसका मतलब अगर ये आर है, ज्योमेट्री को ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट है, तो ये अगर आर है, ये थीटा है, तो दिस मच इज़ आर कॉस थीटा, कोई डाउट नहीं है इसको राइट एंगल ट्रायंगल ज्योमेट्री में। इसका मतलब जो एच हाइट लॉस हुआ है वो है आर माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है ना, आर माइनस आर कॉस थीटा, इतना वर्टिकल हाइट लॉस किया। तो ऑब्वियस है पार्टिकल को जब यहाँ स्लाइटली डिस्टर्ब किया गया था सो दैट इट स्टार्टेड स्लाइडिंग along the outer surface of the vertical circular track with zero velocity, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट में इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ए से बी आते आते इट इज़ लूजिंग अ हाइट एच, मीन्स उसका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ विद द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन को लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो हमको एक वेलोसिटी मिल जाता है, मैं अगर एम कैंसिल कर दूं तो वी गेट वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच, और वो एच को वी कैन राइट डाउन वी स्क्वायर, एक मिनट,
मैं इसको जस्ट मिनट यहाँ से इसको चेंज करके पेज 2 में चला जाऊँ सो दैट आई कैन राइट डाउन स्मूथली। सो v जो है, अब मैं v को लिख सकता हूँ √2gh, राइट। जहाँ h के जगह मैं लिख सकता हूँ r कॉमन लेके 1 - cos थीटा। क्लियर है? देखो, अगर हम चेक करना चाहेंगे तो ये है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, हाइट जो लॉस हुआ था वो था r - r cos थीटा, तो r कॉमन लेंगे यहाँ से। अगर r कॉमन लेंगे तो यू कैन राइट डाउन r × 1 - cos थीटा। तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन किया बिटवीन a एंड b। a से b जाते हुए पार्टिकल जैसे a से b गया तो उसका लॉस ऑफ वर्टिकल हाइट हुआ, यानी लॉस ऑफ हाइट मीन्स लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। m कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 को तो v² इक्वल्स टू 2gh हुआ। फिर h का यहाँ का जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया और वो हो गया दिस इक्वेशन। अब ये हमारा एक रिलेशन आया, इस रिलेशन को मैं लिख सकता हूँ बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन a एंड b। अब सवाल है कि जो सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि सेइंग दैट पार्टिकल जो है सर्कुलर ट्रैक में आके बी पॉइंट पे आके अपना वो कांटेक्ट लूज़ किया विद द सरफेस, तो वो किस पॉइंट पे होगा, थीटा का कितना वैल्यू पे ऐसा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ए से बी जाते हुए पार्टिकल क्या किया, अपना सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया। कौन से प्लेन में? वर्टिकल प्लेन में। तो फ्री बॉडी डायग्राम वाइज ये होना चाहिए mg ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकल। mg का अगर मैं दो कंपोनेंट बनाऊं तो एक कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर, ये थीटा है तो ज्योमेट्रिकली ये भी थीटा होगा, तो यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर उसका काम करेगा mg का कंपोनेंट एज mg cos थीटा। टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। एट दिस पॉइंट ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी यहाँ एक वेलोसिटी v भी होगा और उस v के वजह से इधर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा और इसके अलावा कांटेक्ट फोर्स n होना चाहिए। ठीक है, तो एट बी इफ द पार्टिकल leaves the contact है ना, देन हम लिख सकते हैं नॉर्मल फोर्स मस्ट बी 0। जहाँ भी पार्टिकल कांटेक्ट लूज़ करेगा उस पॉइंट में नॉर्मल फोर्स 0 होना चाहिए। तो अगर नॉर्मल फोर्स 0 हुआ देन क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो है कंपोनेंट ऑफ mg एज mg cos थीटा। ये वाला फोर्स जो आप यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम में देख रहे हो दैट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लिखने का तरीका क्या है, mv²/r है ना, और इधर है हमारा mg cos थीटा। ध्यान से देखो, अगर मैं m को यहाँ कैंसिल कर दूँ तो आई कैन राइट डाउन gr cos थीटा दैट इज इक्वल टू v²। तो यहाँ v का वैल्यू था √अंडर, ये इक्वेशन 1 से v का वैल्यू था √अंडर ऑफ 2gr × 1 - cos थीटा। अगर मैं v² का वैल्यू लिखूँ तो आई कैन राइट डाउन 2gr × 1 - cos थीटा, है ना। तो यहाँ से मैं इजीली gr को कैंसिल कर दूँ तो तब हमारे पास रिलेशन आ जाता है। क्या रिलेशन आ जाता है एक बार देख लो, cos थीटा इज इक्वल टू 2 - 2 cos थीटा, है ना। यानी कि मैं लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू 2 - 2 cos थीटा, है ना। तो इसको मैं 2 cos थीटा को इधर लाऊं तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि cos थीटा का वैल्यू हो गया 2/3। तो cos थीटा का वैल्यू अगर 2/3 है तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया, इट इज़ cos इनवर्स ऑफ 2/3।
तो हमको वो थीटा मिल गया जिस थीटा पे हमने नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, मैंने इस रिलेशन पे बी पे जो ये फोर्सेस अपेयर कर रहा था, बी पे इस लाइन पे जो भी फोर्सेस आया था वो फोर्स पूरा सभी फोर्स को अगर मैं एक साथ लिखूं तो वो क्या हो रहा था, एट बी उस सभी फोर्सेस को अगर लिखूं अलोंग रेडियल लाइन, है ना, अलोंग रेडियल लाइन, तो वो फोर्सेस क्या हो रहा था, देखो वो हो रहा था mg cos थीटा दैट इज इक्वल टू n प्लस mv स्क्वायर बाई आर। तो अगर n टेंस टू वहाँ जीरो हो गया, है ना, तो n टेंस टू जीरो हो गया, तो इसका मतलब नॉर्मल कॉन्टैक्ट वहाँ छूट रहा है, तभी जाके वहाँ n जीरो लिख रहे हैं। देन ओनली वी रोट डाउन एज mg cos थीटा वॉज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। अब क्लियर है ना? तो इसीलिए मैंने वो यहाँ डायरेक्टली ये वाला इक्वेशन लिखा था, mg cos थीटा दैट इज इक्वल टू fc दैट इज mv स्क्वायर बाई आर, और फिर उसको यहाँ v स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 से सब्सटीट्यूट कर दिया था एंड वी फाइनली गॉट दिस रिलेशन। तो इस तरह से हमको पता चला कि जब एक पार्टिकल को हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्क्यूलर ट्रैक से जीरो वेलोसिटी से उसको इनिशिएट कराएंगे मोशन, तो वो एक ऐसा थीटा एंगल पर घूमने के बाद ही वो कांटेक्ट छोड़ देगा जहाँ थीटा का वैल्यू, जहाँ कॉस थीटा हो जाएगा 2/3। तो ये एक डायरेक्ट याद रखने वाला वैल्यू है, MCQ में ये पूछा भी जा सकता है, प्रोवाइडेड यहाँ सरफेस ऑफ कांटेक्ट जो है स्मूथ सरफेस। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलर लाते रहेंगे, और इंतज़ार कीजिए कि सर्कुलर मोशन में आपके साथ और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।